गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज, पेज नंबर 6। और यहाँ पे एक आर्टिकल है जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। और आज है 22 अप्रैल 2025। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टॉपिकल ई पेपर यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है, वो भी रेगुलर बेसिस पे। बेसिस का मतलब होता है आधार। तो यहाँ पे बात हो रही है लैंडमार्क एग्रीमेंट के बारे में। लैंडमार्क होता है वाटर शेड मोमेंट। बिल्कुल वाटर शेड बोल दो या टर्निंग पॉइंट बोल दो, जिससे हिस्ट्री बिल्कुल चेंज हो रही हो। तो रिमार्केबल जो काम होता है, जिसको रिमार्केबल माइलस्टोन कुछ भी बोल सकते हैं। तो एग्रीमेंट सहमति, एक एग्रीमेंट हुआ है लैंडमार्क। द अकॉर्ड, अकॉर्ड होता है सहमति ऑन पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग इज ए पाथ ब्रेकिंग। तो अभी सहमति हुई है जिसके बीच में पैथोजन होता है जो आपकी अंदर चले जाते हैं, जो भी बैक्टीरिया या वायरसेस, और जो आपके बॉडी का पार्ट नहीं होते, वो और दैट कॉज टू इलनेस, जो बीमारी का कारण बनते हैं। तो अभी इन्होंने कहा कि पैथ लैब आपने सुना भी होगा। अकॉर्ड जो सहमति हुई ना, जो भी अभी एक उसका क्या है, पैथोजन एक्सेस पे। एक्सेस मतलब सबको पहुंच होगी पैथोजन का डाटा। एंड बेनिफिट शेयरिंग इज ए पाथ ब्रेकिंग। पाथ ब्रेकिंग या वाटर शेड मूवमेंट या हिस्टोरिकल मूवमेंट हो गया ये। आफ्टर नियरली 3.5 ईयर, मतलब लगभग 3.5 साल। हाफ मतलब होता है आधा। 13 राउंड ऑफ मीटिंग, 13 राउंड जो हुए हैं मीटिंग्स के। मेंबर स्टेट्स, जो मेंबर स्टेट है डब्ल्यूएचओ के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर स्टेट हैं। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर रोम में है। हैव एग्रीड ऑन मेजर टू प्रिवेंट। हैव एग्रीड, वो एग्रीड हो चुके हैं, सहमत हो चुके हैं। ऑन मेजर्स, मेजर्स मतलब तरीके, टू प्रिवेंट रोकने के लिए, एंड प्रिपेयर फॉर एंड रिस्पॉन्ड टू पेंडेमिक्स, एंड प्रिपेयर करने के लिए या रिस्पॉन्ड करने के लिए पेंडेमिक्स के। ऑन अप्रैल 16, 16 अप्रैल को द इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन बॉडी फाइनलाइज ए प्रपोजल फॉर द डब्ल्यूएचओ पेंडेमिक एग्रीमेंट। 16 अप्रैल को इंटर गवर्नमेंटल मतलब बहुत सारी सरकारों के बीच नेगोशिएटिंग बॉडी, नेगोशिएटिंग होता है मोल भाव करने वाला। फाइनलाइज, इन्होंने फाइनलाइज किया वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि अप्रैल 2 तो चला गया, पास की बात है। ए प्रपोजल फॉर द डब्ल्यूएचओ पेंडेमिक एग्रीमेंट। पेंडेमिक होता है कुछ पर्टिकुलर एरिया में कोई बीमारी आती है, मतलब पेंडेमिक पूरे एरिया में, पूरे एरिया में, फुल एरिया में। द ड्राफ्ट डिस्क्राइब्ड एज ए जनरेशन अकॉर्ड। जो ये ड्राफ्ट है मतलब अभी पकाओ नहीं है, जैसे पूरा मैसेज पहने से पहले, मैसेज भेजने से पहले आपको ड्राफ्ट बन जाता है, सेम ड्राफ्ट। डिस्क्राइब, इसने डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया एज ए इंटर गवर्नमेंटल अकॉर्ड। जनरेशन, जनरेशन मतलब होता है, जनरेशन होता है आपकी जाति, एक पीढ़ी। तो जनरेशन अकॉर्ड हुआ है टू मेक वर्ल्ड सेफर, वर्ल्ड सेफर के लिए। इज नाउ रेडी टू बी अडोप्ट नेक्स्ट मंथ। इज रेडी टू बी अडोप्टेड मतलब ये पैसिव फॉर्मेट हो गया, अडोप्टेड आदमियों के द्वारा किया जाएगा, तो ये है, ये रेडी है टू बी अडोप्टेड नेक्स्ट मंथ बाय द डब्ल्यूएचओ असेंबली। डब्ल्यूएचओ की असेंबली जो सभा के द्वारा, दो मोर लिमिटेड इन स्कोप देन द एम्बिशियस वन फर्स्ट प्रपोज बाय द। लिमिटेड है ये स्कोप में, मतलब इसके जो उपाय हैं इसमें उपबंध दिए गए हैं। जो एम्बिशियस था, जो सोचा गया था, उससे थोड़ा सा कम है जो प्रपोज किया गया था डब्ल्यूएचओ के द्वारा। इट इज स्टिल रिमार्केबल, अच्छा है ये अचीवमेंट, रिमार्केबल अचीवमेंट है, टर्निंग पॉइंट है। कंसिडरिंग देखते हुए वेरीड प्रायोरिटीज, अलग अलग तरह की प्राथमिकताएं हैं सभी देशों के, कंपल्सन, उनके ऊपर बाधाएं हैं। फॉर द ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल नॉर्थ मतलब जो थोड़ी सी डेवलप कंट्री है, एंड द डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया वगैरह है, ये ग्लोबल साउथ की कंट्री बोलते हैं, या लैटिन अमेरिकन कंट्री बोलते हैं, या जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है। स्पेशली विशेष रूप से विद द यूएस नॉट ए पार्ट ऑफ डब्ल्यूएचओ सिंस जनवरी। तो जनवरी से ये पार्ट नहीं है डब्ल्यूएचओ का, ये वो बाहर निकल गया था, क्योंकि बोला था कि ट्रम्प ने बोला कि भाई ये जो डब्ल्यूएचओ ने क्या है इनिशिएटिव नहीं लिया था कोविड-19 के टाइम पे, चाइना की जो बातें छिपाई। वेल द डेवलप कंट्री बोक्ड ऑन फर्म। बॉल्क, बॉल्क मतलब होता है शिकायत करना, एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं। तो रोका गया, बोक मतलब स्टॉप, रोका गया, तो रोकथाम करना, बार बार जो है शिकायत करते हैं, बाधा डालते हैं। तो बोक इंटरप्ट या इम्पीड जो भी है, स्टॉप करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जो है वाइल द डेवलपिंग कंट्री बोल्ड ऑन फर्म कमिटमेंट्स, जो इन्होंने बार बार रोक टोका टाकी की, बोल्ड किया
फर्म जो कंपनियों के कमिटमेंट है, वादे हैं टू शेयरिंग डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक होता है जांच करना, जैसे अपन डायग्नोस्टिक सेंटर में जाते हैं अपने एक्सरे वगैरह कराने, तो डेवलप कंट्रीज ने क्या है बहुत क्या रोकथाम की जो कंपनी है कि भाई वो डायग्नोस्टिक को शेयर करेंगे, ट्रीटमेंट है ना वैक्सीन, इलाज को या वैक्सीन को, जो भी प्रिवेंशन के लिए कोई वैक्सीन दवाई इंजेक्शन वगैरह बनाते हैं। एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। डेवलपिंग कंट्री जो विकासशील कंट्रीज हैं, हेजिटेट, उन्होंने हिचकिचाए टू कमिट करने के लिए टू शेयरिंग द पैथोजन सैंपल। जो किसी का पैथोजन सैंपल लिया जाता है उसको शेयर करने में थोड़ा सा हिचकिचाए, क्योंकि प्रीवियसली का इशू है। एंड जीनोम सीक्वेंस विदाउट assured एक्सेस टू टेस्ट। जीनोम सीक्वेंस, जीन होता है जो कि आपके डीएनए का पार्ट होता है, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड का एक भाग होता है, उसको बोलते हैं जीन, जो कि पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने का जिसमें कोड होता है। तो जीन को जो सारे को जीन को सीक्वेंस में रख देते हैं तो बनता है जीनोम। तो उसको हमेशा अपने टर्म सुनी होगी, जीनोम सीक्वेंसिंग। और क्रिस्पर कैस9, क्रिस्पर कैस9 के नाम से एक सीजर होता है कैंची की तरह, जिससे ये पोर्शन काट लेते हैं, जीन काट लेते हैं और इसको एडिट कर देते हैं। ये जीन एडिटिंग होती है, जिससे क्या पूरा जो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है आदमी का। तो इन्होंने कहा कि विदाउट एश्योर एक्सेस टू टेस्ट एंड ट्रीटमेंट, जो एश्योर करना, वादा करना, एक्सेस पहुंच होना टेस्ट के ट्रीटमेंट के। वैक्सीन डेवलप्ड यूजिंग दी शेयर्ड मटेरियल, या शेयर मटेरियल मतलब सबका मटेरियल शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ और वैक्सीन डेवलप कर लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा हिचकिचाई ये डेवलपिंग कंट्री है डाटा की वजह से। द डिसएग्रीमेंट आर रेमिनिसेंट, रेमिनिसेंट होता है याद दिलाने वाले, ये रेमिनिसेंट है यादगार हैं। ऑफ हाउ इंडोनेशिया टर्न द स्पॉटलाइट ऑन द inequitable H1N1 sample sharing mechanism in mid 2000 in the absence of equitable and affordable access to vaccine developed using its samples। तो इन्होंने कहा कि भाई ये डिसएग्रीमेंट उसकी तरफ इशारा करते हैं या याद दिलाते हैं जब क्या हुआ था कि जैसे इंडोनेशिया ने बदल गया था स्पॉटलाइट, इंडोनेशिया ने क्या है मेन जो फोकस था वो बदल दिया था, इनइक्विटेबल था, बराबर नहीं था। H1N1 सैंपल शेयरिंग मैकेनिज्म, जो H1N1 जो एक वायरस था उसके जो शेयरिंग मैकेनिज्म था, जो यंत्र बनाया हुआ था मिड 2000 के बीच में, इन द एब्सेंस ऑफ इक्विटेबल एंड अफोर्डेबल एक्सेस टू वैक्सीन डेवलप बाय यूजिंग इट्स सैंपल्स। मतलब इन्होंने कहा था कि भाई इंडोनेशिया से सैंपल तो ले लिए थे बट आपस में क्या है वैक्सीन शेयर नहीं की थी, बेनिफिट नहीं शेयर किए थे। ये 2000 के आसपास की बात है, जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है H5N1। द फर्स्ट आर्टिकल दैट ऑल कंट्रीज एग्रीड अपॉन, इसका जो आर्टिकल है पहला जिसपे सभी कंट्री मतलब सहमत हुए थे, वाज द कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर्स बेटर। तो प्रोटेक्ट करना जो हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं वर्कर्स, उसको अच्छी तरीके से। द मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट वाज इन गेटिंग एवरी कंट्री टू एग्री ऑन द पैथोजन एक्सेस। तो मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट ये था कि भाई सबको, हर कंट्री को एग्री होना चाहिए पैथोजन के एक्सेस पे एंड बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम, या जो उसके फायदे रहेंगे उसको सिस्टम पे एग्री रहना है। डेवलपिंग कंट्री दैट शेयर पैथोजन सैंपल्स एंड जीनोम सीक्वेंस, जो डेवलपिंग कंट्री हैं जो शेयर करेंगे पैथोजन सैंपल या जीनोम की सीक्वेंस डाटा, आर गारंटीड टू गेट एक्सेस टू एनी डायग्नोस्टिक वैक्सीन और ट्रीटमेंट दैट आर डेवलप यूजिंग द सैंपल्स डाटा। तो इन्होंने कहा कि सब एग्री हो गए कि भाई जो भी ये जो डाटा लेंगे, डेवलप कंट्री डेवलप करेंगे वैक्सीन वगैरह, जो भी डायग्नोस्टिक करेंगे या उसी से कोई बीमारी का पता लगाएंगे, तो उसका डाटा जो है सबसे शेयर होगा डेवलपिंग कंट्री के साथ। नेगोशिएशन जो मोल भाव होगा ऑन हाउ कंट्री विल शेयर सैंपल, जैसे सैंपल शेयर करेंगे एंड वैक्सीन ड्रग्स आर सेट टू कंटिन्यू, उसमें मोल भाव चलेंगे कैसे शेयर सैंपल होगा या वैक्सीन होगा ड्रग्स होगा, ये सेट ये बिल्कुल स्टार्ट कर दिया है, कंटिन्यू ऐसे कंटिन्यू रहेगा। फार्मास्यूटिकल कंपनी हैव कमिटेड टू डोनेट 10% ऑफ देयर प्रोडक्शन टू WHO। उन्होंने कहा जितने वो प्रोडक्शन करेंगे ना, जिसका 10% ये है WHO को दे देंगे ना, ऑफर अप टू अनदर 10% एट अफोर्डेबल प्राइस, और दूसरा 10% क्या है अफोर्डेबल, जो किफायती इकोनॉमिक कम दाम में दे देंगे। द कोविड-19 पेंडेमिक ब्रोट द इनइक्विटेबल वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन टू द फोर मतलब सामने, फ्रंट लेके आगे, फोर। तो फोर को जान लेते हैं। फोर का एग्जैक्ट मीनिंग होता है सामने लेके ना, आगे का, इन फ्रंट जो है सामने लेके आगे। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन, वैक्सीन जैसे कोविड-19 के पेंडेमिक के टाइम पे था, उसने ब्रोट लेके आ गया था, इनइक्विटेबल, सबको वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी। मैनी डेवलप कंट्री स्टॉक पाइल्ड वैक्सीन वाइल मैनी डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशली दोज इन अफ्रीका वर लेफ्ट वेटिंग फॉर द वैक्सीन। तो ये कह रहे हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में वैक्सीन कम पड़ गई थी और वो वेट कर रहे थे, वर लेफ्ट, वो ऐसे छोड़ दिए गए थे वेटिंग करते हुए।
The case of vaccine manufacturers sharing the technology with the developing country during a pandemic has also been sorted out. तो उन्होंने कहा कि जो केस है वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स का शेयरिंग करने टेक्नोलॉजी के साथ डेवलपिंग कंट्री के साथ पेंडेमिक के कारण हैज आल्सो बीन सॉर्टेड आउट मतलब रिजोल्व कर दिया गया है, इसको प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया गया, सॉर्टेड आउट कर दिया गया है. द मेन डिबेट सेंटर्ड अराउंड द कंडीशन अंडर विच दिस ट्रांसफर विल हैपन. तो मेन कंडीशन क्या है जिसपे ट्रांसफर होगा. कंट्रीज हैव एग्रीड दैट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर विल बी ऑन म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स. तो उन्होंने कहा कि कंट्रीज एग्री हो चुके हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, जो एक तकनीक ट्रांसफर करेंगे एक दूसरे के साथ, विल बी ऑन दी म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स. दोनों जो म्यूचुअली आपस में सहमति होगी तभी होगा, नॉट वॉलेंटरी, इच्छा पे नहीं है. एज फार्मा कंपनी वांटेड टू इट टू बी, जैसे अपनी इच्छा के बेस पे होगा, नहीं नहीं, दोनों की म्यूचुअली एग्रीड टर्म होंगी तभी शेयर होगा. अकॉर्डिंग टू दी जर्नल, मतलब एक नेचर है साइंस का जो एक पत्र छपता है, नेचर बोलते हैं उसको. बिसाइड्स इसके साथ में प्रमोटिंग इक्विटेबल एक्सेस टू हेल्थ प्रोडक्ट्स, जो दूसरा है, द ट्रीटी अंडरलाइंस द कंट्रीज शुड प्रमोट एंड अदरवाइज फैसिलिटेट और इंसेंटिवाइज. या तो कंट्रीज को प्रमोट करना चाहिए या फिर फैसिलिटेट, सुविधा मुहैया करानी चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए द एक्सचेंज ऑफ द टेक्नोलॉजी, ताकि एक्सचेंज हो टेक्नोलॉजी का नो हाउ, जिसकी छोटी मोटी बातें हैं, दैट विल इनेबल, जो सहायता देंगे डेवलपिंग कंट्री को टू मेक देयर ओन वैक्सीन, ताकि वो अपनी एक वैक्सीन बना सके. आई होप आपको समझ में आया होगा, काफी अच्छा आर्टिकल है. इसके साथ मैं वोकेबलरी वर्ड्स की एक वीडियो भी अटैच कर दूंगा. रेगुलर बने रहिए, सीखते रहिए. आपको या तो वोकेबलरी वर्ड्स जो हैं शॉर्ट्स वीडियो में मिलेंगे मेरे, नहीं तो प्लेलिस्ट भी है जिससे बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स आप सीख सकते हैं. बने रहिए चैनल पे, रेगुलर बेसिस पे आपको ये स्पोकन इंग्लिश या न्यूज़पेपर रीडिंग का कंटेंट मिलता रहेगा. थैंक यू वेरी मच, बाय. The first word is preclude. Preclude is a verb. Its Hindi meaning is hone na dena, prevent, prohibit. Example of this word: the secret nature of his work precluded office recognition. Like a person is doing secret type of work, then he would not get recognition in office due to like secret type of nature. ये क्या बोल रहा है, जो सीक्रेट टाइप का नेचर है उसका उसने रोका उसको ऑफिस रिकग्नाइजेशन दिलाने से. आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड. इंक्लूड को तो हमें पता है शामिल करना होता है, इंक्लूड से हम याद सकते हैं परक्लूड. वो इंक्लूड को अपोजिट लगा लो. इंक्लूड होता है किसी को शामिल करना, परक्लूड या किसी को होने प्रिवेंट करना और प्रोहिबिट करना. एंड द सेकेंड वर्ड इज टायरेड. टायरेड इज ए नाउन. इट्स हिंदी मीनिंग इज निंदात्मक बातें. diatribe, rant. Example of this word: she launched into furious tirade about how she had been unfairly treated. मान लो कोई लेडीज है वो बोल रही है कि सी लॉन्च, वो लॉन्च हो गई एक फ्यूरियस बहुत भयानक टायरेड में, निंदात्मक बातें में, डिस्कशन में या क्रिटिसिज्म में, अबाउट हाउ सी हैड बीन अनफेयरली, वो क्यों ट्रीट की गई इतने बुरी तरीके से, अनफेयरली, एक तरफा ट्रीट की गई. आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड. टाई रोड होता है टेक्निकल वर्ड, TIE, टाई ROD, रोड. टाई रोड मतलब किसी चीज को एक जगह पे बांधने के लिए होता है टाई रोड. या आपने बाइक में देखे हो प्लास्टिक के छोटे छोटे टाई रोड आते हैं, उनको टाई रोड बोलते हैं. तो वो टाई रोड बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी, वो उसके बारे में क्रिटिसिज्म किया गया और वो बेकार थी. एंड द थर्ड वर्ड इज फ्रोथ. फ्रोथ इज ए एडजेक्टिव. इट्स हिंदी मीनिंग इज व्यर्थ. Trivia, rubbish. Example of this word: his talk were based on froth topic. जो उसकी बात थी वो बिल्कुल ही फ्रोथ व्यर्थ टॉपिक पे थी. आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड. फोर्थ का सबको पता है, चौथा नंबर बोलते हैं हिंदी में. फोर्थ नंबर इज ए टोटली फ्रोथ नंबर, बिकॉज हम फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन को इनाम देते हैं, फोर्थ को हम फ्रोथ बोल सकते हैं. By the tricks you can remember the words for the longer duration. And thanks for watching. I will come tomorrow with the more enthusiasm and with more words.